ना हो, ये होना चाहिए। तो आप ये ले लीजिएगा सबसे पहले, और घर पर पढ़ने का भी अपना एक आपका तरीका अपना धीरे धीरे इम्प्रूव करिए, डेवलप करिए। इलाहाबाद की टेंडेंसीज में फंसिए मत। क्या है टेंडेंसीज यहाँ की? यहाँ की टेंडेंसीज कुछ इस तरह की है कि जो स्टूडेंट्स हैं अपने हॉस्टल वगैरह में या बाहर कहीं रहते हैं, अपने से रह रहे हैं, तो एक तो बेचारे रात में देर तक जगते हैं, मेहनत जो करते हैं, तो सुबह 8-9 बजे तक सोकर उठते हैं। 9 बजे सोकर उठे तो चाय वगैरह भी तो पीना है, रक्त संचार कैसे होगा? चाय वगैरह पिया, बाहर टहलने चले गए, चर्चा पर चर्चा में भाग लिया। जो बिडेन ही क्यों बनेंगे राष्ट्रपति? अगर बन गए, ट्रंप ने नहीं छोड़ा व्हाइट हाउस, तो क्या होगा? फिर वहां से आए, फिर वहां से आने के बाद 11 बज जाता है, लंच का समय हो गया। पौष्टिक भोजन चाहिए, क्योंकि कहीं पढ़ रखा है, सुन रखा है कि स्वस्थ शरीर में ही क्या होता है? स्वस्थ मन रहता है, स्वस्थ मन रहता है। तो क्या किया? दाल बनाया, चावल बनाया, आलू वगैरह डाल दिया, चोखा बनाया, प्याज वगैरह टमाटर वगैरह कम पड़ रहा है तो पड़ोस में चले गए और समझाया कि यही भ्रातृत्व बोध है, समाजवाद की भावना, जो भारतीय संविधान हमें क्या करता है? सिखाता है। लेकिन इस भावना के अंतर्गत हमेशा लिया दिया आज तक कुछ नहीं। खैर, जब ढेर सारा चावल और चोखा खा लेंगे 2 बजे तक आते आते, तो अंदर जो कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, पॉली टूटेगा डाई में, वो टूटेगा मोनो में, ग्लूकोज और पायरुविक अम्ल के बाद ढेर सारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जब बल्क में इसका इरप्शन होना शुरू होगा तो शरीर में थोड़ी सी सुस्ती आएगी। नर्वस सिस्टम आपसे कहेगा कि मूर्ख, टेबल पर क्यों बैठे हो? हमारा अंतर्मन हमें सुझाव देता है, टेबल से हटकर बिस्तर पर टेक लगा के दीवार के टेक के साथ 90 डिग्री पर बैठना भी उचित ही है। तो हम वहां चले जाते हैं। फिर धीरे से हमारे अंतर्मन में हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरा विचार देता है कि अगर हम 180 डिग्री पर लेट भी जाएं तो तकिए के सहारे हाथ ऐसे रख के टिका कर हम पढ़ सकते। और एक बार वो आपको उस पोस्चर में जब ले जाता है तो उसके बाद कब वो आप पे हावी होगा आपको पता नहीं चलता। 2 बजे सो गए तो फिर उसके बाद नींद खुली 4:30 बजे, और फिर जब सोकर उठे तो फिर चाय चाहिए। तो चाय के लिए फिर बाहर गए, चाय वाय पीने और सारी चर्चा पर चर्चा करते हुए शाम को वापस कब आए? 6:30-7 बज गया। चाय पिए, लोगों से मिले, लोकल पॉलिटिक्स से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स तक, ईरान के ऊपर अब नाभिकीय जो हथियारों के संदर्भ में जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो हटेंगे कि नहीं, से लेकर किस स्टॉक मार्केट में किस स्टॉक की कीमतें ऊपर जाएंगी या नीचे जाएंगी, से पूरी चर्चा करते हुए फिर अंततः 7:30 बजे तक क्या हुए? घर आए। और अब रात्रि के भोजन का समय हो चुका है, और वो सिद्धांत जो दिन में लागू होता था वो रात में भी लागू होता है, पूरी इफेक्टिवनेस के साथ कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। और रात हो चुकी है, और एक बार जब सूर्य अस्त हो जाता है तो फिर अर्जुन अपना गांडीव नहीं उठाता है। अब हम फिर कहेंगे कि अब आज से नहीं बल्कि पढ़ाई कब से होगी? कल से होगी। और इस तरह से रात में किताबों को छूने का कोई मतलब, और इस तरह से समय हमारा बीतता जाता है। एक दिन पता चलता है कि यूपीएससी का प्री का जो एडमिट कार्ड है वो आ गया है, तब हमारा बीपी, शुगर, हर चीज क्या है? कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि